बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवान। हिंदुस्तान के ये वो दो सांसद हैं जिनको लेकर चाइना चिढ़ा हुआ है, क्योंकि पहली बार भारत ने चीन की दुखती रग पर हाथ रखा है और वो बिलबिला उठा है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड माफिया यानी चाइना पूरे ताइवान को अपनी जागीर मानता है, लेकिन ताइवान है कि वो चाइना को घास तक नहीं डालता। चाइना की इसी दुखती रग पर भारत के इन दो सांसदों ने नमक छिड़क दिया है। ताइवान के कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी सांसद। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दो सांसदों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत से चीन को मिर्ची लग गई है। उसने भारत से अपने आंतरिक मामलों में दखल से बचने को कहा है। बुधवार को ताइवान की राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चूरू से सांसद राहुल कासवान ने इसमें तकनीक के जरिए शिरकत की और उन्हें दूसरे कार्यकाल की बधाई दी थी। ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ समारोह में 41 देशों की 92 हस्तियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की थी। इनमें भारत से दो सांसदों के अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो भी शामिल थे। सांसदों के ताइवान के कार्यक्रम में शामिल होने से चीन को ऐसी मिर्ची लगी कि उसने लिखित ऐतराज जताया है। नई दिल्ली में चीनी दूतावास की काउंसलर लियू बिंग ने लिखित ऐतराज जताते हुए भारत से अपने आंतरिक मामले में दखल से बचने को कहा है। अपनी शिकायत में चीनी राजनयिक ने कहा है कि साई को बधाई संदेश देना बिल्कुल गलत है। चीनी राजनयिक ने कहा है कि एक चीन सिद्धांत यूएन चार्टर और उसके कई प्रस्तावों में मान्य है और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आम तौर पर एक मानक है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस पर मोटे तौर पर सर्वसम्मति है। ताइवान के चाइना के साथ तनाव और विश्व स्वास्थ्य संगठन में उसके फिर से शामिल होने के दावों को भारत के समर्थन के मद्देनजर पेइचिंग का ये ऐतराज काफी अहम है। भारत सरकार तो ताइवानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में आधिकारिक तौर पर शामिल भी नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ दो सांसदों की मौजूदगी से चीन को मिर्ची लग गई और उसने उसी दिन ऐतराज दर्ज कराया। हालांकि चाइना ने अपनी शिकायत में दोनों सांसदों का नाम नहीं लिया। चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका देश उम्मीद करता है कि हर कोई ताइवान की आजादी के लिए चलाई जा रही अलगाववादी गतिविधियों का चाइना के लोगों द्वारा विरोध का समर्थन करेगा और राष्ट्रीय एकीकरण को समझेगा। चीन की भाषा में उसी को दिया जवाब। चीन खुद लद्दाख में भारतीय क्षेत्र में टेंट लगा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव संबंधी भारत के विशुद्ध आंतरिक मामलों में भी चीन ने गैर जरूरी टिप्पणियां की थीं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के भारत के फैसले से भी चीन चिढ़ा हुआ है। भारत के ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में वो आर्थिक गलियारा बना रहा है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल की कोशिश करने वाला चाइना उल्टे नई दिल्ली को उपदेश दे रहा है। लिहाजा भारत ने अब चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने की शुरुआत कर दी है। बीजेपी सांसद कासवान ने ताइवान के कार्यक्रम पर कहा है कि ये भारत के निरंतर रुख के अनुरूप है। चाइना ने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है। कासवान ने कहा कि मैंने ताइवान की राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा, जो मुझे लगता है कि इस विषय पर भारत के स्टैंड का उल्लंघन नहीं है।